ये एलईडी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। कि मैं अपनी पार्टी की जानिब से जब मरकजी हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, मैंने उस ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अपनाया था, जिसमें 4 निकात दिए गए। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाजत देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईडी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की। और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है।